हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि पहले हमने सीखा था कि दो वेरिएबल्स को यूजर से इनपुट कैसे ले। हमने पिछले लेक्चर में अपने ये सीखा था कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। फिर हमने यूजर इनपुट लेके दो वेरिएबल्स का ऐड किया था। यूजर जो वैल्यू डालेगा हम उस वैल्यू को ऐड करेंगे एंड देन उसको प्रिंट करेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको यूजर से दो वैल्यूज लेके उनका सब्ट्रैक्शन करना है, फिर दो वैल्यूज लेके उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड रिमाइंडर, ये सब कुछ करना है। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दिए, मेरा लास्ट लेक्चर देखिए, देन इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन कम बैक टू द सॉल्यूशन। अगर आपसे नहीं होता है कुछ भी, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले लेक्चर का लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर चेकआउट कीजिए, ट्राई कीजिए, देन कम बैक टू द सॉल्यूशन। डायरेक्टली अगर आप सॉल्यूशन अगर आपको पता है कि कैसे करना है एंड आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो देखिए आपको आई नो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि आप कर सकते हैं बहुत इजीली, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड कॉन्फिडेंस से ही तो आप आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस तो जरूरी है, इसलिए इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए पहले एंड देन आप इसे देखिए कि आपने जो किया है वो सही है या कोई और तरीके से बता रही हूँ मैं, या कुछ भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कुछ और सोचा हो सकता है कि मैंने कुछ चीज मिस की हो, आप कुछ और नया हमें सिखाएं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हमने जैसे ABC वेरिएबल्स लिए ऐड के लिए, वैसे हम DEF वेरिएबल्स लें सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड देन ये सेम काम अलग वेरिएबल्स पे करें। बट हमें क्या नीड है अलग वेरिएबल्स की? देखो, ABC वेरिएबल्स हैं जिनमें कि हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब उस वैल्यू की हमें नीड नहीं है, हमने उन दोनों वैल्यूज का ऐड करके यूजर को दे दिया, अब हमें नीड नहीं है, तो हम सेम वेरिएबल्स में कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास मान लीजिए एक चॉकलेट का बॉक्स है, हमने उसमें से चॉकलेट्स खा खा के उसमें रैपर डाल दिए, अब वो सारी चॉकलेट्स खत्म हो गई। अब हमें उस बॉक्स के अंदर की चॉकलेट्स का नीड नहीं है, हमें उन रैपर्स की नीड नहीं है, वो बॉक्स खाली हो चुका है। अब मैं उसके अंदर कुछ भी डाल सकती हूँ। अगर मुझे उसके अंदर की चीज की नीड थी तब मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मुझे उसके अंदर की चीज की नीड थी, या तो मैं उसे खाली करती, कहीं और स्टोर करती एंड देन उसके अंदर कुछ भी डालती। बट अब मुझे नीड नहीं है, वो मेरे पास एम्प्टी बॉक्स है या उसके अंदर की चीज यूजलेस है, मैं उसे फेंक कर कुछ यूजफुल चीज डाल सकती हूँ। वैसे ही ये वेरिएबल्स है, ये भी तो एक तरीके के बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। तो पहले हमें इनकी नीड थी, इनके अंदर की वैल्यूज की नीड थी, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली, उस पर हमें ऐड करना था। बट अब उन वैल्यूज की हमें कोई नीड नहीं है, हमें कुछ नहीं करना उन वैल्यूज का, हमें बाद में नहीं देखना, तो हम सेम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। आप सेम वेरिएबल्स में वापस से सी इन कर सकते हैं, वो उसको रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। जैसे हमने पहले सीखा था कि हमने पहले ए में वैल्यू डाली कुछ, फिर हमने मान लो हमने ए में वैल्यू डाली 3 एंड देन ए में वैल्यू डाली 5, तो वो रिप्लेस कर देता था। ये हम पहले सीख चुके अपने पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा एंड देन इस पे आइएगा। अब हम सी इन में भी वापस से सी इन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले यूजर को बोलते हैं कि गिव टू वैल्यूज, डायरेक्टली टू वैल्यूज भी मांग सकते हैं, जैसे हमने ऐड में 1 1 करके मांगी थी, वैसे हम यूजर को ये भी डायरेक्टली टू वैल्यूज का भी बोल सकते हैं। तो सी इन ए, सी इन बी एंड देन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, फिर हम इसे सी आउट कर देते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, सेम ही चीज तो प्रिंट करनी है हमें। ओके, subtraction of a and b is c। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एक वैल्यू मांग रहा है 3, वन मोर वैल्यू टू ऐड 5, इसने इसका ऐड दे दिया। Now we are starting with subtraction. Give two values 6 and 7. Oh wait, what's happening?
wait, something is wrong. इसको रीरन करना पड़ेगा, इंटरनेट में कुछ इशू आ गया। अगर आपको कभी भी ऐसा इशू आए तो आप भी रीरन कर लीजिएगा। एक बार हम इसे स्टॉप करते हैं। अभी हमने देखा था कि ये इसके बाद डायरेक्टली ये लाइन प्रिंट कर रहा है, कोई नेक्स्ट लाइन में नहीं, और हम बहुत क्लमजी सा लग रहा था। तो हम इसमें एक नेक्स्ट लाइन डाल देते हैं पहले, ताकि अच्छे से समझ आए। इसने एक वैल्यू मांगी 2 3 दे दी, 2 और 4 दिया। अब 2 वैल्यूज मांग रहा है, 5 दिया मैंने, एंड नेक्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 8। सब्ट्रैक्शन इज -3। पहले जब ये अटका था तब इंटरनेट का इशू था, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो नेट पे, क्योंकि हम ये कंपाइलर ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ये कभी कभी ऐसे स्टक हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बार आपका एरर होगा या कुछ। आप उसको रीरन करके देखिए। अगर रीरन करने के बाद भी ऐसे बार बार अटक रहा है, इसका मतलब कि आपके कुछ प्रॉब्लम है कोड में। ओके, इट्स गुड दैट इट गॉट स्टक। तो अब हमने इसे ऐड सब्ट्रैक्शन का देखा। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर के लिए कर सकते हैं। कर ही देते हैं। Now we are starting with multiplication. Two values. अब इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर देते हैं, एंड देन रिमाइंडर भी कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन, डिवाइड, ओके। अब रिमाइंडर का कर देते हैं। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। पहले एक वैल्यू मांगी 6 8, ऐड हो गया। अब 2 वैल्यूज मांग रहा है 5 एंड 5। सब्ट्रैक्शन 0 हो गया। मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6 दिया मैंने, एंड मैंने दिया -4 -24, गुड। डिवाइड करना है तो दिया मैंने 7 एंड 5, ये आएगा 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट के आगे का हटा देते हैं बिकॉज इट्स इंटीजर। अब हम रिमाइंडर देते हैं। रिमाइंडर का करते हैं, फिर से हम 7 एंड 5 ही दे देते हैं। ओके, सो इट्स डन। हमने इंटीजर पे सब कुछ कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, डू ऑल द बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्लोट। फ्लोट पे बेसिक ऑपरेशन रिमाइंडर नहीं हो सकता, बट जस्ट ट्राई इट आउट। ट्राई यूजिंग रिमाइंडर ऑन फ्लोट, इट विल गिव यू एरर। गुड, एरर्स अच्छी हैं, क्योंकि बाद में जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हम समझ सकते। सिंटेक्स एरर बताता है कि हमने क्या प्रॉब्लम, क्या गलती की है। सो इट्स गुड कि हम सीख रहे हैं कि हम गलतियां क्या क्या कर सकते हैं। तो ये, और जो भी बेसिक ऑपरेशंस फ्लोट पे होते हैं, ट्राई कीजिए, उसका कोड कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे बेसिक ऑपरेशंस आपको फ्लोट पे करके दिखाऊंगी बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। थैंक्स फॉर टुडे।